भाल क्षेत्र में पोलारपुर नामक एक गांव बसा हुआ है। एक समय की बात है, श्रीजी महाराज अपने काठी भक्तों और संतों के साथ सत्संग विचरण कर रहे थे। अभी तो सुबह का उजाला की शुरुआत भी नहीं हुई थी कि महाराज अपने भक्तों के साथ पोलारपुर गांव के पास स्थित वट वृक्ष की छाया देखकर वहीं रुक गए। वे आधी रात को निकले थे। मानकी से नीचे उतरते हुए उन्होंने कहा, अब यहाँ थोड़ी देर ठहर कर दातुन पानी कर ले, विश्राम करे और घोड़ों को भी विश्राम दे। भाल ऐसा क्षेत्र है जहाँ दूर दूर तक पेड़ दिखाई नहीं देते। महाराज की आज्ञा से सुरा खाचर दातुन की खोज में निकले, परंतु खाली हाथ लौटे। महाराज तो जानते ही थे कि इस क्षेत्र में बबूल जैसा पेड़ भी मुश्किल से मिलता है। वे स्वयं दातुन खोजने निकल पड़े। चलते चलते वे गांव की पश्चिम दिशा में एक फकीर के झोपड़े तक पहुंच गए। वहां देखा कि बाड़े में सुंदर 2 बबूल की छड़ियां उगी हुई है। इस बाड़े में बबूल उगने का कारण बड़ा रोचक था। फकीर को पुरानी सर्दी की बीमारी थी, इसलिए उसकी पत्नी फरीदाबाई रोज गांव के भरवाड़ों से बकरियों की लीद लाती और उसे गर्म करके फकीर को सेक देती। इस लीद का ढेर बाड़े में पड़ा रहता, जिसमें से यह बबूल उग आया था। फरीदाबाई ने इन छड़ियों को देखकर मन ही मन तय कर लिया था, इस छड़ी की दातुन तो मैं केवल खुदा को ही दूंगी। महाराज तो इस बाई की भावना जानकर ही वहां पहुंचे थे। वे बाड़े के बाहर खड़े होकर ऊंची आवाज में बोले, अरे अंदर कौन है? फरीदाबाई बोली, कौन है जो पुकार रहा है? महाराज बोले, कोई काम नहीं है, पर इस बबूल से एक दातुन चाहिए। फरीदाबाई बोली, बापू, इस बबूल को मैंने बहुत प्रेम से पाला है और तय किया है कि इसका दातुन तो सिर्फ खुदा को ही दूंगी, किसी और को नहीं। महाराज बोले, हम ही तुम्हारे अल्लाह खुदा है और इसीलिए स्वयं यह दातुन लेने आए हैं। बाई बोली, आप खुदा नहीं हो सकते। खुदा तो ऊंचे तख्त पर बैठते हैं और उन्हें छाया भी नहीं होती। फरीदाबाई यह कह ही रही थी कि उनका मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि महाराज आकाश में बहुत ऊंचाई पर सिंहासन पर विराजमान है। उनके अंगों से प्रकाश की किरणें निकल रही थी। फरीदाबाई उन्हें निहारती रह गई। फिर भी उन्होंने संदेह व्यक्त करते हुए कहा, अगर आप सच में खुदा हो तो आपके 1,80,000 ओलिया, पैगंबर और मुर्शिदों को दिखाओ, वे कहाँ है? फरीदाबाई की बात अनुचित भी नहीं थी, क्योंकि जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो वे अपने पार्षदों और ऐश्वर्य के साथ ही आते हैं। इस बात से फरीदाबाई अनजान नहीं थी। महाराज ने उनकी यह इच्छा भी पूरी कर दी और उन्हें पूर्ण दर्शन दिए। इतने में फरीदाबाई ने वह बबूल की छड़ी तुरंत काटकर हाथों हाथ महाराज को सौंप दी। उन्होंने उस हरे भरे बबूल की दातुन की छड़ी अपने हाथ में ली और वट वृक्ष की छाया में आकर सभी को दिखाते हुए बोले, देखो ये हरी भरी दातुन की छड़ी। तुम सब तो कह रहे थे कि यह दातुन नहीं मिलेंगे। अब देखो, सुरा खाचर के अलावा बाकी सभी काठी भक्त चुप हो गए। सुरा खाचर बोले, आपको तो लोग भगवान ही मानते हैं, आप तो कहीं से भी खोज लाते हो, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता। दातुन और पानी करके समूचा संग आगे बढ़ गया। फरीदाबाई वृद्धावस्था में रोगग्रस्त हो गई। उनके भीतर की आत्मा शरीर को छोड़ने के लिए आतुर हो उठी। सौभाग्यशाली थी कि उन्होंने एक समय दातुन की सेवा से ही महाराज को प्रसन्न कर लिया था। वह स्मृति ताजा होते ही महाराज ने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए। घोर अंधकारमयी रात में बिजली चमक रही थी और आकाश की गड़गड़ाहट से वातावरण भयावह लग रहा था, परंतु फरीदाबाई तो महाराज की मूर्ति में लीन हो गई। गांव के चौकीदार ने आकाश से उतरते हुए एक तेजस्वी प्रकाश पुंज को देखा, जिसमें धीरे धीरे एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ और उसके पीछे विमानों, रथों, हाथियों और घोड़ों की दिव्य झलकें भी दिखाई दी। वह चौकीदार डर गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, आप सब कौन है? महाराज बोले, हम स्वामी नारायण हैं। हमारे विमान, रथ, हाथी सब दिव्य है।
तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। चौकीदार को शांति मिली। उसने पूछा, हे महाराज, ऐसी भयानक रात में आप पोलारपुर क्यों पधारे हैं? महाराज बोले, हम पोलारपुर की फरीदाबाई को हमारे धाम ले जाने के लिए आए हैं। यह सुनकर चौकीदार तुरंत फरीदाबाई के घर पहुंचा। देखा कि उनके अंतिम श्वास चल रहे थे। उसने पूछा, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? फरीदाबाई धीमे स्वर में बोली, हाँ, भगवान स्वामी नारायण स्वयं 1,80,000 ओलिया, पैगंबर और मुर्शिदों के साथ मुझे बेहिस्त स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं। इतना कहकर फरीदाबाई ने शरीर त्याग दिया और महाराज के साथ निकल पड़ी। सुबह जब चौकीदार ने गांव वालों को रात की बात बताई तो सबने उसे पागल कहकर हंसी में उड़ा दिया। पर फरीदाबाई तो एक दातुन की सेवा से ही मोक्ष पा गई। चौकीदार भी समझ गया कि गरडा में निवास करने वाले सहजानंद स्वामी स्वयं भगवान है। उसने संतों की शरण ली और स्वामी नारायण संप्रदाय की कंठी धारण की। धीरे धीरे वह दृढ़ आश्रित बन गया। जय श्री स्वामी नारायण।